दोनों स्कूल लाइक ब्रदर एंड सिस्टर कंसर्न स्कूल्स हैं। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है अपने स्कूल में, और जैसे सौरभ सर कह रहे थे कि अपने स्कूल की खुद ही तारीफ करना, बट जो एक जज्बा है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी कि हमें कुछ करना है यहाँ। बहुत अच्छी नाती से बच्चे आते हैं, बट उनके अंदर जो ये डिज़ायर है कि हमें कुछ अचीव करना है, और क्या अचीव करना है, चाहे स्पोर्ट्स हो या एकेडमिक्स हो या को करिकुलर हो, क्या कुछ नहीं करते हैं। पढ़ाई तो अच्छी करते हैं। आपने सर से एक सवाल पूछा था कि प्रैक्टिकल नॉलेज, मुझे लगता है कि हमारा स्कूल हर चीज़ प्रैक्टिकल में ही करके सिखाते हैं, दोनों स्कूल के भी, आप लोगों की, गर्ल्स की बॉयज़ की। आई एम वेरी प्राउड कि हमारी लड़कियाँ बहुत नाम कर रही हैं अपना, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जा रही हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स में लेके काफ़ी आगे हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे महेश्वरी चौहान जो कि ट्रैप शूटर है, वो हमारी ओल्ड गर्ल है, एंड उनके जिससे और भी दिव्य कीर्ति। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ी हैं स्पोर्ट्स में, एंड इवन पढ़ाई में लेके कोई कहीं पे कमिश्नर लगी हुई है अभी, NIS ऑफिसर्स या ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स। तो जो उन्होंने मेयो कॉलेज के लिए देखा था, कि जो उन्होंने सपने देखे होंगे, जिसे कि इस्टेब्लिश किया, और जिस तरह से मेयो कॉलेज को आगे लेके गए हैं, उसी तरह से मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में भी इम्प्लीमेंटेशन किया है, सब सेम पॉलिसीज़ हैं। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज की डेट में जो हम शिक्षा और जो अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों को देते हैं वही लड़कियों को दें, और ये बनावटी जो है वो हमारे स्कूल में बहुत ही खूबसूरती से दिखाई जाती है, और हमारी बहुत अच्छी एडवांटेज है। हम वो इंडिपेंडेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल्स हैं, अपनी एकेडमिक्स और सब कुछ अलग रहता है, जहाँ हमें ज्वाइंट आना होता है, साथ में जो चीज़ें साथ में करने होते हैं, कोई स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स हैं, कोई स्पेशल रिसोर्स पर्सन है, वो हम शेयर करते हैं। तो हमारा काफ़ी एडवांटेजेस, आई डोंट थिंक कि कंट्री में कोई ऐसा स्कूल है जिनके पास इतनी अच्छी एडवांटेज है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को गो टुगेदर, साथ में होते हुए भी अलग है। स्ट्रॉन्गली लगा कि लड़कों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़कियों के लिए क्या करें। एंड जितने उन्होंने शिद्दत से बॉयज़ स्कूल में इन्वेस्टमेंट किया, और जिस तरह से बॉयज़ स्कूल को इस्टेब्लिश किया, कहीं मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा गर्ल्स स्कूल के लिए उन्होंने करा, क्योंकि उस समय तक वो बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके थे। हम लोग बहुत यंग हैं, 88 में शुरू हुए थे, तो हमारे लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप है वो तो CBSE से पूछना पड़ेगा। वी आर बेसिकली एज मच एज द CBSE, इनफैक्ट हमें तो हमेशा लगता है कि वी वुड बी मच मोर प्रैक्टिकल एंड लॉट मोर स्किल बेस्ड। वी हैव टू रिस्ट्रेन आवरसेल्फ बिकॉज द CBSE still wants you to be fact based and learning. So for us it's the other way around. It's not, we are not dictated by in these matters. We have to restrain ourselves, not expand. So basically nowadays we are in new education policy conducted by the central government. Right. What about the opportunities? So we follow. That's a good question. We follow the CBSE in that case. We also offer an international option, but majority of our children are CBSE. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दरअसल अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो ट्रस्ट है न्यू एजुकेशन करने के चक्कर में हम अपनी बात किया था, बहुत वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कभी नहीं हो, क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे तो आप जो पूछना चाहेंगे। Excuse me. एजुकेशन तो खैर देखिए, जो आपके सब्जेक्ट विषय जो हो गए, वो तो हर स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे यहाँ मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कहीं और बात, ये नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बात तो ये है कि एक हमारा हिस्ट्री है, और दूसरी बात ये है कि चूँकि बोर्डिंग स्कूल है तो बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं 9 महीने, तो हमें ये मौका मिलता है ना कि हमारे एजुकेशन में विषय से ज़्यादा चरित्र को कैसे संभालना है, अपने भारतीय होने में कैसे गर्व लाना है, अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचना। बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कभी भी आप अजमेर आ रहे हो, प्लीज़ आके आप आइए। और आप कैंपस तो खैर अब जिसमें नहीं देखा है, मैं मतलब खुद ही अपनी तारीफ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कैंपस हिंदुस्तान में होगा। लेकिन कैंपस से ज़्यादा मुझे गर्व इस बात है कि आप कैंपस में घूम रहे होंगे तो आप हमारे बच्चों से अगर मिलेंगे, जैसे आगे बढ़ रहा है आज के युवा जो है, वो आज के होने में उन्हें एक अपने आप में एक अपना साहस है, एक अपना गर्व है आज के होने में। और हम चाहते हैं कि आगे ज़माने में, आज की तारीख में बनस्पत
50 साल पहले अगर आप देखें तो आज कई लोग कंपनियों में सीईओ हैं, टॉप पे, लेकिन है वो कंपनी तो अंग्रेजी कंपनी है। अब हमारा 100-150 साल से जो हम जो लीडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि अब अगले 40-50 साल में जो कंपनियां बने जो हिंदुस्तानी कंपनियां हों, जिसके लिए पूरे दुनिया के लोग काम करें। तो हमारा ये कोशिश है कि बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अपना जो सर ने जैसे बोला कि जमीन से जुड़े रहना, अपने रूट्स से जुड़े रहना, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े रहना। और बल्कि 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, उसके बाद से अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे ओल्ड बॉयज जो हैं वो भारतीय सेना में बहुत ऊंचे पोस्ट तक पहुंचे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है। 1971 वॉर का अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो काफ़ी सारे की मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं यहाँ पे आया नहीं, जहाँ पे मेयो के लोग उस कमरे में थे, वो डिसीजन ले रहे थे। अभी भी अगर मैं बोलूँ तो इंडियन आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं, चाहे और भी बहुत सारे लोग अभी मेयो कॉलेज के ही, तो हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस एक तो ऑल काइंड ऑफ पीपल का स्कॉलरशिप वगैरह भी बहुत होती है।